नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमीर आपके सामने प्रस्तुत हूँ चक्रवर्ती ब्याज क्लास नंबर 4 के साथ में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 3 तक अच्छी तरीके से देख लिया होगा और आप लोगों से क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से बने होंगे। आज हम अपने चैप्टर की शुरुआत कहाँ से करेंगे? पार्ट नंबर 4 से। आज की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, ये एसएससी सीजीएल कोई भी एग्जाम हो, ऑल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रखा है आप लोगों से। जो भी भाई वीडियो को देख रहा है कृपया करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ को शेयर करो और जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। क्लास के अंतर्गत कोई बात नहीं होगी, सिर्फ फोकस कहाँ पर रहेगा? पढ़ाई के अंतर्गत रहेगा। आइए देखते हैं क्या कह रखा है क्वेश्चन में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रखा है? इससे पहले हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाए हैं आप लोगों से? क्वेश्चन नंबर 20 तक अटेम्प्ट करवाए हैं। किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 9,450 रुपए है, तो 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उस राशि का वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? आप लोगों से क्या पूछ लिया गया कि उस राशि का वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? ठीक है, आप मेरे से ये बताओ, हम बात किसकी कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 21 की कर रहे हैं मेरे भाई। किसका सोल्यूशन कर रहे हैं हम? किस क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन। आप ये बताओ क्या कर रखा है? किसी राशि पर आप ये देखो आर कितनी दे रखी मेरे भाई? आर दे रखी आप लोगों से 7%। क्वेश्चन के अंतर्गत समय कितना दे रखा? समय दे रखा आप लोगों से 3 वर्ष। कितना दे रखा? समय 3 वर्ष। लेकिन साधारण ब्याज जो दे रखा आप लोगों से कितना दे रखा? 9,450 रुपए दे रखा। कितना दे रखा? 9,450 रुपए दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा आप लोगों से? तो 7% वार्षिक दर से दर कितनी है? जो पहले भी दर 7% थी, आज भी दर कितनी है? आज भी दर का किस दर का प्रयोग किया गया? 7% दर का प्रयोग किया गया। कितनी दर का प्रयोग किया गया? 7% दर का प्रयोग किया गया। दर से 2 वर्ष के लिए समय पहले कितना था? 3 वर्ष था और अब की बात करें समय अब कितना होगा? 2 वर्ष होगा। 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? क्या पूछ लिया गया आप लोगों से कि 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? मैंने आप लोगों से एक बात बता रखी है भाई, आप एक बात बताओ, एक साल में अगर साधारण ब्याज कितनी है मेरे भाई? 7% है, तो 3 साल में कितनी दर का प्रयोग होगा मेरे भाई? 7 के 21% का प्रयोग होगा। तो मैं कह सकता हूं मेरे दोस्तों, आप लोगों से यहां से लेकर यहां तक कितनी दर का प्रयोग किया गया? आपके मुंह से साधारण ब्याज दर का प्रयोग जो किया गया वो कितना किया गया? 21% का प्रयोग किया गया। आप मेरे से ये बताओ, ये मेरे पास क्या है यहाँ पे? तो जो दर आई निकल का, ये साधारण ब्याज दर कितनी निकल कर आई? आर बराबर होगी मेरे पास कितनी? 21% होगी। मैंने इसको डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पे मेरे भाई, क्या 21% का प्रयोग हुआ। जो किसका है? तो दर किसकी निकल कर आई? ये साधारण ब्याज दर निकल कर आई, 21% निकल कर आई। ठीक, मैंने निकालने चक्रवर्ती ब्याज दर। उस चक्रवर्ती ब्याज दर कैसे निकाल लेंगे मैं आप लोगों से बताता हूं कि चक्रवर्ती ब्याज दर कैसे निकाल लेंगे। देखो, एक साल में 7% का प्रयोग किया गया, तो 2 साल के अंतर्गत कितना प्रयोग किया गया? मैंने आप लोगों से बता रखा, इन दोनों को ऐड करो। 14। 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 बटे में क्या? 100। यहाँ पे हर में कितनी जीरो है? 1 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो आपका जवाब क्या होगा सर? 14.49 निकल आया। मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज दर कितनी निकल कर आई? 14.49 निकल कर आई मेरे दोस्तों। कितनी निकल कर आई? 14.49 निकल कर आई। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछ रखा? चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। चक्रवर्ती ब्याज हम कैसे ज्ञात करेंगे आप लोगों से हम बताते हैं मेरे भाई। आपके पास देखो, साधारण ब्याज दर भी निकल आ गई और चक्रवर्ती ब्याज दर भी निकल आ गई। जो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रखा आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हो।
कैसे ज्ञात करेंगे? चक्रवृद्धि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? मेरे पास ब्याज कितना दे रखा आप लोगों से? 9,450 रुपए बटे, आप ये बताओ, जो 9,450 रुपए है, इस पर कितनी दर का प्रयोग किया गया? 21% दर का प्रयोग किया गया। किसका? 21% दर का प्रयोग किया गया। मल्टीप्लाई के अंतर्गत हम आप लोगों से बात क्या करेंगे? हमें ज्ञात क्या करना? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो मेरे पास चक्रवृद्धि ब्याज दर कितनी दे रखी? आप लोग ये बताओ मेरे भाई, कितनी दे रखी? 14.49 दे रखी। कितनी दे रखी दोस्तों? 14.49% दे रखी आप लोगों से। कितनी दे रखी? कितनी दे रखी? 14.49% दे रखी। मेरे भाई परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हुआ, मेरे पास यहाँ पे क्या बचा? आपके मुंह सर 2 अंकों पे दशमलव है। मेरे भाई जी 2 अंकों पे दशमलव है, तो दशमलव हटाओ और मल्टीप्लाई में आप क्या कर दो? इसका 100 कर दो। ठीक है। अब ये देखो ये संख्या किससे कट रही है? आप एक बात बताओ मेरे भाई, क्या है? 0 से 0 खत्म। यहाँ से आपको क्या कर देखे, क्या है? 7 या 21। मैं कह सकता हूँ यहाँ से कितना? 7 दूनी 14 और 7 सत्ती कितना होता है मेरे दोस्तों? 49। तो आपसे ये कितनी बार डिवाइड देखने को मिला मेरे भाई? जो 21 से कितनी बार डिवाइड हुआ है? 207 नहीं, 7 से कितनी बार डिवाइड हुआ है? 207 बार। अब 3 से देखो कितनी बार डिवाइड हो रहा है आपके मुंह सर? 3 छंग 18 और 3 नम 27। तो मैं कह सकता हूँ ये 21 से कितनी बार डिवाइड हुआ? 69 बार डिवाइड हुआ दोस्तों। कितनी बार? 69 बार डिवाइड हुआ। लेकिन मेरे भाई ये भी तो देखो ये कितनी बार डिवाइड हो रहा। आप एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ में भी कर सकते हो मेरे भाई। जब आप मेरे भाई क्या करोगे? 69 की 945 में, अब आप ये बताओ इसकी मल्टीप्लाई आप एक काम करो, 945 मल्टीप्लाई में क्या? 69। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल होगा? 9 5 45 कैरी कितना बचा? 4। 9 चौक 36 और 4 कितने हो दोस्तों? 40 और 9 9 नम 81, 81 और 4 कितने हैं? 85। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई जब मैंने इसकी 9 के साथ में मल्टीप्लाई करी, 9 नम 81 और 4 9 चौक 36 और 4 चल ठीक है। तो 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 और 3 कितने हुए? 27 और 6 नम 54, 54 और 2 कितने हुए? 56। तो मैं कह सकता हूँ आपके पास क्या निकल का आया? 5 का 5, 0 की 0, 0 की 0, 7 और 5 12 का 2 का 2 का 8 और 6 कितने हुए दोस्तों? 14, 14 और 1 15। हाँ कितने हुए? 15। कितने? 15, 15। ये आपको प्राप्त हुआ कितना? 6520। तो मैं कह सकता हूँ आपको चक्रवर्ती ब्याज कितना प्राप्त हुआ? यहाँ से आपको जो चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों कितना? 6520.5। और मेरे भाई बट्टे में क्या? 10। मेरे भाई हर हर में कितने क्या जीरो है? एक जीरो है, तो एक अंक पर हम जीरो लगा देंगे तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? तो 6520.5 निकल कर आ जाएगा। ये क्या होगा? आपका आंसर निकल का होगा दोस्तों कितना? 6520.5 निकल के आपका आंसर निकल का होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन का बेस था। आप इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सेकंड के अंतर्गत कर सकते हो। मेरे भाई मेरा मकसद क्या है? आप लोगों को समझाना दोस्तों। क्या? आप लोगों से समझाना। मैं ये नहीं है मेरे भाई क्या कि मैं आप लोगों से ये दिखाऊंगा मेरे पे कितना है कितने नहीं। मेरे बच्चे मैं आप लोगों से ये सिखाना चाहता हूँ मेरे भाई कि आप देखो, आप आपसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, आप वही क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्या क्या रखा आप लोगों से? देखो क्वेश्चन नंबर 22 के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्या क्या रखा है? किसी राशि पर 11% वार्षिक दर से, आप ये बताओ आर कितनी देर की? आप लोगों से आर दे रखी 11% वार्षिक दर दे रखी। समय कितना दिया हुआ है आप लोगों से? 2 वर्ष है। उस चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा आप लोगों से? सीआई कितना दे रखा? 6963 रुपए दे रखा मेरे भाई। कितना दे रखा? 6963। फिर क्या कह रखा? समान दर से समान अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज ज्ञात करें। ये क्या कह रखा आप लोगों से कि समान दर
यहाँ पे किस दर का प्रयोग किया गया, 8% का ही प्रयोग किया गया, 11% का। और समान समय का मतलब क्या है, यहाँ पे भी 2 वर्ष का प्रयोग किया गया। और आप लोगों से क्या पूछ लिया गया, साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्या पूछ लिया गया, साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, आप ये बताओ मेरे भाई। साधारण ब्याज हमें क्या करना है, ज्ञात करना। हमारे पास ब्याज कितना दे रखा, 6,963 रुपए दे रखा मेरे बच्चों, कितना, 6,963 रुपए। मल्टीप्लाई में, आप एक बात बताओ, एक साल की दर कितनी है, तो एक साल की दर है 11%, और 2 साल की दर कितनी होगी, 22%। मेरे भाई कितनी, ये मेरे पास क्या निकल कर आओगी, साधारण ब्याज दर निकल कर आओगी बट्टे में 22। कितना निकल का आया बच्चों, 22 निकल का आया। तो मैं कह सकता हूँ जी मेरे पास ये 22 निकल का आया। हाँ सो यार की साधारण ब्याज निकालना नहीं हमें, तो मेरे भाई कितना निकल का आया, 22% निकल का आया। जब मेरे पास 2 साल की साधारण ब्याज दर कितनी निकल कर आई, 22% निकल कर आई, तो 2 साल की चक्रवर्ती ब्याज दर भी कितनी निकल कर आओगी, आपका मतलब क्या होगा, 11 का डबल कितना हुआ, 22। तो कैसे निकालते हैं साधारण ब्याज दर, मैं आप लोगों से बताता हूँ। पहली साल 11% का प्रयोग, दूसरी साल 11% का प्रयोग, प्लस में 11 का स्क्वायर कितना हुआ, 121 हुआ मेरे दोस्तों, कितना, 121, और बटे में क्या, 100। मेरे पास हर में कितनी जीरो है, 2 जीरो है मेरे भाई, तो 2 अंकों पे मैं दशमलव लगा दूंगा। तो हमारे पास क्या हुआ, 11 11 22 और 23.21 हुआ। मैं कह सकता हूँ मुझे कितनी दर का प्रयोग हुआ, 23.21% का। कितना प्रयोग किया गया यहाँ पे, 23.21% का प्रयोग किया गया। तो मेरे भाई क्या आपको क्या दिखाई दिया, ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, और यहाँ से आप जब दशमलव हटाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, मल्टीप्लाई में 100। तो आपके पास क्या प्राप्त हो, 2321। मेरे भाई 23 या कितने होते हैं, 69 होते हैं मेरे भाई। किसो कितनी बार डिवाइड हुआ, 3 बार डिवाइड हुआ। कितनी बार डिवाइड हुआ, 3 बार डिवाइड हुआ। तो आपके पास साधारण ब्याज कितना निकल जाएगा, 22 या 66। और 66 की मल्टीप्लाई जब आपने 100 के साथ में की, तो आपका आंसर कितना निकल गया, 6600 निकल गया। तो आपके पास साधारण ब्याज कितना निकल गया जगह, 6600 रुपए निकल गया जगह। ये बताओ क्वेश्चन करने में कितना समय लगा, कुछ भी समय नहीं लगा दोस्तों। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिवीजन करवाते हैं। देखो आपसे क्या दे रखे, 8% दे रखी, 11%, और समय कितना दे रखा, 2 वर्ष दे रखा। जो 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 आपके पास आर दे रखी 11%, समय 2 वर्ष है, लेकिन इसका प्रयोग किस पे किया गया, मेरे भाई चक्रवर्ती ब्याज दर पर किया गया। मेरे भाई क्या, चक्रवर्ती ब्याज पे किया गया। जो मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा, 6,963 रुपए दे रखा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा आप लोगों से, कि समान दर पर जो दर पहले प्रयोग की गई थी उसी दर का आज प्रयोग किया गया। जो समय पहले प्रयोग किया गया था वही समय आज प्रयोग किया गया। भाई यहाँ चक्रवर्ती ब्याज 6,963 है, लेकिन आप लोगों से साधारण ब्याज पूछ लिया गया। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास ब्याज कितना दे रखा था, 6,963, मल्टीप्लाई में क्या, साधारण ब्याज दर कितनी है, मेरे भाई ज्ञात क्या करना हमने, साधारण ब्याज करना। तो साधारण ब्याज दर कितनी निकल गई, मेरे पास 22% निकल गई। बटे में क्या, चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज दर कितनी निकल गई, 23.21 निकल गई। तो मेरे भाई तो हमारा कैलकुलेशन करके हमारा आंसर क्या निकल गया, 6600 रुपए निकल के आया दोस्तों। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात की जाए किसकी, क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। किसी निश्चित राशि पर आर कितनी दे रखी, आर दे रखी आप लोगों से 21%। जो क्वेश्चन के अंतर्गत दिया गया है हम वही उतारते हुए चलेंगे। दर पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, समय कितना दे रखा आप लोगों से, 2 वर्ष। इसका चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया हुआ है आप लोगों से, 9,282 रुपए दिया है मेरे भाई। कितना, 9,282 रुपए दिया हुआ है। तो समान दर पर समान अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो आर कितनी दे रखी है, यहाँ पे किस परसेंट दी हुई है, और समय भी कितना दिया हुआ है, समय भी कितना है दोस्तों, 2 वर्ष है। तो आप लोगों से क्या पूछ लेगा, साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज आप ज्ञात कर सकते हो दोस्तों। आपके पास ब्याज कितना दे रखा, 9,282 रुपए। मल्टीप्लाई में साधारण ब्याज, अगर आप एक बात दो, एक साल में
21% का प्रयोग किया गया, तो आप दर 2 साल में कितना परसेंट का प्रयोग करोगे? मेरे भाई मैंने आपसे कोई पैसा दे दिया 21% की दर पर, मेरे भाई क्या है, आप लोगों से दे दिया 1 साल में 21% का ब्याज लूंगा भाई, तो 2 सालों में कितने परसेंट का ब्याज लूंगा आप लोगों से? आप कहूंगा सर 2 साल के अंतर्गत आपने जो ब्याज प्राप्त किया वो कितना किया? 42% का ब्याज प्राप्त किया। बटे में क्या? मेरे भाई बटे में मैं बताता हूँ आप लोगों से, ये बताओ मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज दर कितनी है? 1 साल के अंतर्गत 21% का प्रयोग, आपने ये तो पता चल गया मेरे भाई क्या? 42%, देखो आपको पता चल चुका मेरे भाई कितना? 42% तो आपको पता चल चुका। ये दो 42% क्या है? ये 2 साल की साधारण ब्याज दर निकल गई मेरे पास, क्या निकल गई? 2 साल की साधारण ब्याज दर निकल गई। लेकिन हमने निकालनी चक्रवर्ती ब्याज दर। चक्रवर्ती ब्याज दर क्या होती है दोस्तों? ब्याज पे ब्याज। तो मेरे भाई साधारण, मेरे भाई ब्याज पे ब्याज क्या करूं मैं? तो मेरे भाई क्या होगा, आप ये बताओ 21 का स्क्वायर कितना होता है? आपके अनुसार 441 होता है मेरे भाई, कितना? 441, और बटे में क्या? 100। तो मेरे भाई हर एक में कितनी जीरो है? आपके अनुसार 2 जीरो है, तो एक काम करो, दो दो अंकों पर दशमलव लगा दो। तो आपको कितनी दर प्राप्त हुई? तो 42 और 4 46। तो मेरे भाई कितनी? 42 और 4 कितनी हुई? 40.41% प्राप्त हुई। कितनी? 40.41% प्राप्त हुई। और इस परसेंटेज से मैंने परसेंटेज को डिवाइड कर दिया, और आपके पास क्या करा? 200, ये दशमलव उठाओ यहाँ से और मल्टीप्लाई में कर दो इसको 100। तो आपको यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? 4641। मेरे भाई क्या है? 4641। और यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा? 9282। मेरे भाई क्या? 9282। आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये इसका डबल है, आपके अनुसार इसलिए इसका डबल है मेरे भाई। जब ये उसका डबल है तो इससे कितनी बार डिवाइड हुआ? आपका जवाब होगा 2 बार। तो मेरे भाई 42 दूनी कितना हुआ? 84 हुआ। तो आपका आंसर कितना निकल का हुआ? 8400 रुपये। नो पेन, नो पेपर, आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई? नो पेन, नो पेपर, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? कंपटीशन इतना फैल चुका, आपने बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये जो भी क्वेश्चन है आप लोगों से दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल में, ये आप लोगों से सभी क्वेश्चन करवा रखे हैं, मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं आप लोगों के, ठीक है? और जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से यहीं से पूछे जाएंगे दोस्तों। हाँ ये मानते हैं हम 40% संख्या का खेल बदल हो सकता है, लेकिन जो 60% क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, क्या क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है आप लोगों से? क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 करवाने से पहले आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट को कैंसिल कर दिया गया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मेरे भाई अपने हौसले को तोड़ना मत। इस तैयारी को और भी जुनून के साथ में करो। जब भी आपका एग्जाम करवाया जाए, आप फर्स्ट बार ही अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाओ बस दोस्तों, ठीक है? हाँ अगर आपने आज साहस और हिम्मत छोड़ दी दोस्तों, आपसे कंपटीशन इतना ज्यादा फैल चुका है मेरे भाई, आपसे मतलब कि अगर आपने मेरे भाई क्या है 15 दिन की भी छुट्टी मार दी, आपने सोच लिया कि भाई रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम तो क्या कैंसिल हो गया, जब इसकी एग्जाम डेट आओगी हम जब इसकी तैयारी करेंगे। दोस्तों जो बच्चा पहले से तैयारी कर रहा था और वो वर्तमान में लगा हुआ है, लेकिन वो बच्चा वो आपसे आगे निकल जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों क्या है, आपने अपनी पढ़ाई के अंतर्गत फोकस रखना है। और भी वर्तमान में एग्जाम होते हैं मेरे भाई, आप उनकी तैयारी करो, वहां पे एग्जाम दो और अपना सिलेक्टेड हो दोस्तों, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मेरे से ये बताना है मेरे भाई, कौन कौन भाई क्लास कहाँ से देख रहा है दोस्तों, ठीक है? आप लोगों ने मेरे से कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो भी भाई क्लास को देख रहा है, मेरे से क्लास के अंतर्गत यही बता करो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है? आपको साथ साथ में दोस्तों थोड़े बहुत दिनों में समय के अनुसार हम चलते हुए आपको डिजिटल बोर्ड की भी सुविधा प्राप्त कर देंगे, क्या दोस्तों? डिजिटल बोर्ड की भी सुविधा प्राप्त कर देंगे। और हाँ ये कहते हैं दोस्तों, हमारी कुछ छुट्टी रही थी, उसमें हमारी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी दोस्तों, ठीक है? क्लास करने की कोशिश तो करी हमने, लेकिन अच्छी तरीके से नहीं आपको क्लास करा पाई।
ठीक है, तो हमने सोचा कि भाई थोड़ा बहुत आराम कर लिया जाए, उसके बाद में आप लोगों से क्लास करा दी जाएगी। आप लोगों की क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या क्या रखा है। यदि 2 वर्षों के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 981 रुपए दे रखा है, आप लोगों से समय कितना दिया हुआ है? समय दे रखा है 2 वर्ष। आर कितनी दी हुई है मेरे बच्चों? आर दे रखी 18%। उस चक्रवर्ती ब्याज को के रखा मेरे भाई, चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया हुआ है? 981 रुपये दिया। कितना दिया हुआ है? 981 रुपये दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया? वर्तमान मूल्य का मतलब क्या है दोस्तों? आप लोगों से मूलधन पूछ लिया गया है। क्या पूछ लिया गया? आप लोगों से मूलधन पूछ लिया गया है। आप ये बताओ, इस क्वेश्चन के करने के मैंने आप लोगों से कई तरीके बताए थे। ठीक है, देखो क्या है मेरे भाई, एक तो होता है इसका रेशियो मेथड। आप 18% की फ्रैक्शन वैल्यू को तोड़ोगे। ठीक है, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे बच्चों कितनी निकल कर आओगी? 2/50 निकल कर आओगी। नहीं, कितना? 18/100। क्या हुई? 2 9 18 और 2 से कितना हुआ? 50 हुआ। तो मैं कह सकता हूँ ये कितनी? 50 से 59 हुई। ठीक है, आप फिर इसका स्क्वायर करो। हम्म, देखो आप कर सकते हो इसके साथ में भी। हाँ, अगर आपको स्क्वायर अच्छी तरीके से याद है मेरे भाई, मैंने आप लोगों से वीडियो भी डाल रखी है स्क्वायर निकालने की, 1 से लेकर 100 तक की कंप्लीट वीडियो डाल रखी है मेरे भाई, एक ही ट्रिक के साथ में। अगर आप लोग रेशियो मेथड से करना चाहते तो इस तरीके से कर लो। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम आप लोगों से क्या कहते हैं मेरे भाई, आपको ज्यादा बेनिफिट किसके साथ मिलेगा? इसके साथ मिलेगा। एक साल में कितनी दर का प्रयोग? 18% का। 2 साल में कितनी दर का प्रयोग? 36% का मेरे भाई। ये क्या है मेरे पास? साधारण ब्याज दर निकल आई, प्लस में क्या? 18 का स्क्वायर कितना हो दोस्तों? 324 हुआ। और बटे में क्या? 100। तो मेरे भाई ये मेरे दो जीरो उठाई तो क्या प्राप्त हुआ? तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास जो दर निकल का आई 36 और 3 कितनी हुई? 39.24 निकल का आई। कितने निकल का आई दोस्तों? 39.24 निकल का आई। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रखा था? मूलधन ज्ञात करें। चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा? 981 मल्टीप्लाई कितना दे रखा दोस्तों? चक्रवर्ती ब्याज दे रखा आप लोगों से कितना? 981। और मल्टीप्लाई में दोस्तों हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, हाँ, बटे में क्या? आपके पास आर कितनी दे रखी है? 36 और 3 कितने है? 39.24। 39.24। और मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे दोस्तों? 100। परसेंटेज है, परसेंटेज हटाया तो क्या करेंगे? 100। और इस यहाँ से 1 दशमलव घटाई, यहाँ पे क्या हुआ? 100 प्राप्त हुआ। तो आप मेरे से ये बताओ, आपका जवाब क्या निकल रहा है? 9 चौक 36 होते हैं मेरे भाई। 9 चौक कितने होते हैं? 36 होते हैं। और 8 चौक कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ आपसे कितनी बार डिवाइड हुआ दोस्तों? ये 4 बार डिवाइड हुआ। कितनी बार डिवाइड हुआ इससे? 981 से 3924 कितनी बार डिवाइड हुआ? आपका जवाब होगा सर ये मेरे भाई कितनी बार डिवाइड हुआ? 4 बार डिवाइड हुआ। जब ये 4 बार डिवाइड हुआ तो दोस्तों ये 100 कितनी बार डिवाइड हुआ? आपका जवाब होगा सर ये 25 बार डिवाइड हुआ। तो आपका आंसर क्या निकल का आया? 2500 रुपये निकल का आया। ये 2500 रुपये क्या होने वाला है? आपका जवाब होगा सर ये मूलधन होने वाला है मेरे भाई, जो आप लोगों से क्वेश्चन के अंतर्गत पूछ रखा था। तो आपका आंसर क्या होगा? 2500 रुपये होगा। एक बार फिर करवाते हैं। 1 साल के अंतर्गत 18% दर का प्रयोग किया गया। 2 साल के अंतर्गत किसका प्रयोग किया गया? अगर साधारण ब्याज दर पूछ लिया जाए तो 36%। और मेरे भाई क्या है? चक्रवर्ती ब्याज दर है तो कितना प्रयोग किया गया? 39.24% का प्रयोग किया गया। कितना बच्चों? 39.24% का प्रयोग किया गया। 981/39.24 परसेंटेज हटाया मेरे दोस्त, क्या हुआ? 100 हुआ। और यहाँ पे 2 अंक पर दशमलव थी, यहाँ पे मेरे भाई क्या मैंने दशमलव उठा के 100 से डिवाइड कर दिया इसको। तो मुझे ये क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से देखा मेरे भाई, क्या हमें क्या प्राप्त हुआ क्वेश्चन के अंतर्गत? ये कितनी बार डिवाइड हुआ? 981 से दोस्तों हमें कितनी बार डिवाइड देखने को मिला? हमें 4 बार डिवाइड देखने को मिला। तो ये 4 से 100 कितनी बार डिवाइड हुआ? 25 बार डिवाइड हुआ। और 25 की मल्टीप्लाई जब हमने 100 के साथ में करी तो आपका आंसर कितना निकल का आया मेरे बच्चों? आपका आंसर निकल का आया 2500 रुपये निकल का आया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो हमारी क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है मेरे भाई। क्या
हमारी क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें क्या कह रखा है आप लोगों से, कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। दोस्तों कोई भी राशि है, मान लीजिए आपके पास कोई राशि है, कोई राशि गिरवी रखी गई है, उस पर किस दर का प्रयोग किया गया, 10% दर का प्रयोग किया गया, और कितने समय के लिए, मेरे भाई 4 वर्ष के लिए प्रयोग किया गया। तो 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में आप लोगों से क्या कह दिया इसमें, तो 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज का अंतर कितना दे रखा आप लोगों से, 5,082 रुपए है। तो राशि ज्ञात करें। दोस्तों आप लोगों से क्या कह दिया, तो राशि ज्ञात करें। मतलब इस दर का प्रयोग दोस्तों एक बार 2 वर्ष के लिए किया गया, एक बार 4 वर्ष के लिए किया गया। उतारो मेरे भाई। आइए देखते हैं क्या कह रखा है क्वेश्चन में। कोई राशि, इसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। बच्चे हमारी क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली, मेरे भाई क्या है, एक बार किसका 10% और 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। दोस्तों आप लोगों से कोई राशि है कितने वर्ष तक जमा की गई है, 4 वर्ष तक की। यहाँ पे आप ये बताओ मेरे भाई, आर कितनी दी है, आर दे रखी 10%। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों से क्या कह रखा है, समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष के अंत में। यहाँ पे क्या कह दिया, एक बार समय दे दिया आप लोगों से 2 वर्ष। दर वही थी मेरे पास, कौन सी, 10%। और यहाँ पे समय कितना दे दिया आप लोगों से, 4 वर्ष। कितना दे दिया, 4 वर्ष दे दिया। चालीस। क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। कोई राशि रूप से संयोजित होने वाली वर्ष के अंत, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मेरा भाई। तो क्या कह रखा है, इनके बीच का जो अंतर दे रखा, इनके बीच का अंतर आप लोगों से कितना दिया हुआ है, इनके बीच का अंतर जो दे रखा, हाँ क्वेश्चन में क्या कह रखा आप लोगों से, 5,082 रुपए है। कितना दे रखा, 5,082 है। आप मेरे से कह सकते हो मेरे भाई इनके बीच का अंतर कितना दे रखा, 5,082 दे रखा। आप मेरे से ये बताओ, ये 8% है, 10%, मेरे भाई इसकी चक्रवृद्धि ब्याज दर कितनी निकल आओगी, आप कहोगे सर 10 का डबल कितना हुआ, 20, प्लस 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100। भाई 100 से 100 खत्म, तो मेरे भाई क्या हुआ, 21%, एक ही होगा। तो आपका जवाब कितना सर, 21% निकल आया। कितना निकल के आया, 21% निकल के आया। यहाँ पे मुझे क्या प्राप्त हुआ, एक साल में 10% का प्रयोग किया गया, तो 4 साल के अंतर के कितना प्रयोग किया गया, आपका जवाब होगा सर 40% का प्रयोग। कितना मेरे भाई, 40% प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, हाँ, क्या लगता है भाई, कहाँ मिस्टेक हो चुकी क्वेश्चन में। हम्म, 40, हाँ प्लस 10 मल्टीप्लाई, दोस्तों हाँ कितना है, 4 है। 10 × 4 बटे में आपका जवाब कितना है सर, 100 है, निकल गया। कितना निकल गया बच्चों, 100 निकल गया। 40 और 4 44 हो गया। हम्म,
आइए देखते हैं दोस्तों। हम मानते हैं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं। देखो, कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% 2 वर्ष के लिए, मेरे भाई 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल का आया? 21% निकल का आया। तो दोस्तों आप मेरे से ये बताओ, 10% की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल का होगा? आप ये बताओ तो कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल का आया? 21% निकल का आया मेरे भाई। कितना निकल का आया? 21% निकल का आया। और बात की जाए किसका? 4 वर्ष का, तो मेरे भाई इसका भी कितना होगा? 21% होगा। कितना भी होगा दोस्तों? 21 होगा। प्लस में क्या मेरे भाई, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, और बटे में क्या? 100। तो आपको यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? आपको यहाँ से जो प्राप्त होगा दोस्तों, क्या प्राप्त हुआ? आप कह सकते हो सर जो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ, 21 से 21 4 कितने होते हैं? 42, और 4 कितने होते हैं मेरे दोस्त? 40। 40 पॉइंट कितना मेरे भाई, कितना प्राप्त हुआ आपको? 40.41% प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें क्या कह रखा आप लोगों से कि इनके बीच का अंतर कितना दे रखा? 5082 दे रखा आप लोगों से। इनके बीच का अंतर कितना दे रखा आप लोगों से? 5082 दे रखा। कितना मेरे भाई? कितना? 5082 दे रखा। तो हमारे पास हमारा अंतर कितना निकल का आया? आपका जवाब क्या होगा? जो हमारे क्वेश्चन में हमारा अंतर निकल का आया, कितना आया? 21 और 4 कितने होते हैं मेरे भाई? 25। तो मैं कह सकता हूँ 25.41 निकल का आया। कितना निकल गया? 25.41 निकल कर आया। लेकिन आप लोगों से क्या दे रखा? इनका अंतर कितना दे रखा? 5082 दे रखा। क्वेश्चन में क्या दे रखा? इनका अंतर कितना दिया हुआ? 5082 बटे कितना? 2541 मेरे भाई। क्या? 25.41। और मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे? 100। तो मेरे भाई 100 आया। तो बात की जाए यहाँ से एक काम करो, फिर आप लोग यहाँ से क्या करो मेरे भाई? दशमलव हटाओ, और ये क्या काम करो? इसकी भी कर दो 100। तो वो दशमलव है। तो आपको यहाँ से क्या प्राप्त होगा? क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? तो कोई राशि, हाँ मूलधन पूछ रखा, तो आपको यहाँ से क्या प्राप्त होगा? मूलधन प्राप्त होगा। तो जो 2541 है, 2541 से 5082 कितनी बार डिवाइड हुआ? आपका जवाब होगा सर 2 बार। तो आपका आंसर क्या निकल रहा हुआ? 100 कितने होता है? 200। जब 200 की आप 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जवाब क्या होगा सर? 20,000 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा। ये क्या है? आपके क्वेश्चन का आंसर होगा मेरा भाई। क्या होगा? आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रखा है? 10,000 रुपए की राशि को 1.5 साल के लिए, क्या कह रखा? 10,000 रुपए की राशि को 1.5 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है, तो 1.5 साल बाद मिलने वाला ब्याज कितना मिलेगा? आप लोगों से क्या कह रखा है? 1.5 साल बाद मिलने वाला ब्याज कितना मिलेगा? दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को भी दो मेथड से कर सकते हो, रेशियो मेथड और दोस्तों एक ट्री मेथड से आप लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन के करने के तरीके कई हैं, आप जिसको अच्छे लगे इस तरीके से कर सकते हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का सोल्यूशन। देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा आप लोगों से? राशि कितनी दे रखी? मूलधन आप लोगों से कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपये। 1.5 साल के लिए, कितने समय के लिए? 1.5 साल के लिए समय दे दिया। कितना? 1.5 साल। एक सही 1/5 साल। आर कितनी दी आप लोगों से? 10% दी। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है, तो 1.5 साल बाद ब्याज पूछ रखा आप लोगों से कि ब्याज कितना मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रखा आप लोगों से कितना मिलेगा? आप मेरे से ये बताओ, पहले साल कितनी दर का प्रयोग किया गया? देखो, एक साल में कितने दर का प्रयोग? 10% का। समय कितना दे रखा आप लोगों से? यहाँ से देखो हम बताते हैं आप लोगों से क्वेश्चन कैसे करें। समय दे रखा एक सही 1/5 साल। यो क्या है? पहले साल का। यो किसका है? 1/5 साल का। तो किसका है मेरे बच्चों? 1/5 साल का। आप ये बताओ पहले साल किस दर का प्रयोग किया गया? 10% का प्रयोग किया गया। आगे बढ़े हम, फिर किसका प्रयोग किया? 1/5 समय बचा मेरे पास। कितना? 1/5 साल। तो मैं कह सकता हूं 1/5 साल, तो 10 मल्टीप्लाई क्या? 1/5। तो आपके पास कितना निकल का? वो सिर्फ 2% निकल पाया। तो मैं कह सकता हूं इस 1/5 समय के लिए कितनी दर का प्रयोग किया गया? तो 2% का प्रयोग किया गया।
तो मेरे पास हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? आपका जवाब होगा सर चक्रवृद्धि ब्याज कितने निकल कर आओगी। देखो मेरे पास इधर निकल कर आएगी। देखो जो एक पहले साल का प्रयोग किया गया था 10% के लिए, और 1/5 समय के लिए किसका प्रयोग किया गया था? 2% का प्रयोग किया गया था। अब आप कह सकते हो मेरे भाई इनकी चक्रवृद्धि ब्याज दर कितनी निकल कर आई? आपका जवाब होगा सर 10 और 2 कितने हैं? 12 प्लस 10 मल्टीप्लाई कितने हैं मेरे भाई? 10 मल्टीप्लाई 2 बटे में क्या मिला आपको? 100। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो, तो मेरे भाई कितना प्राप्त हुआ आपको? यहाँ पे एक एक हर में कितने जीरो है? एक जीरो है, तो दशमलव के आगे हम एक अंकों पर दशमलव लगा देंगे। तो आपको यहाँ से कितनी दर प्राप्त हुई? आपका जवाब होगा सर 12.2% दर प्राप्त हुई। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रखा? तो एक साल बाद ब्याज कितना मिलेगा? आप लोगों से ब्याज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? हम इसका मेरे भाई 10,000 राशि कितनी दी है? आप लोगों से 10,000 रुपए की राशि दी है, और मल्टीप्लाई में क्या? 12.2, और बटे में क्या? ये परसेंटेज है मेरे बच्चों, आप इसको क्या करो? 100 परसेंटेज है। तो मेरे भाई जब हमने इसका परसेंटेज हटाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? मेरे भाई हमने क्या करा? 100 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे दशमलव कितने अंकों पे है? एक अंकों पे है मेरे भाई, ये है। जब एक अंकों पे कोई बात नहीं, 10/10। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? तो 3 जीरो से 3 जीरो प्राप्त हुई। तो आपका आंसर कितना निकल का होगा? तो मेरे भाई आपका आंसर जो निकल का आया 1220 रुपए निकल का आया। कितना निकल का आया? 1220 रुपए निकल का आया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आज आप लोगों ने इन क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है, और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और अपने नोट्स अच्छे तरीके से बना के चलने हैं। रही बात डिटेल में पढ़ाने की मेरे भाई, अगर आप लोगों ने डिटेल में पढ़ना कोई बेसिक तरीके से, मैंने क्लास डाल रखी है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज की प्ले लिस्ट के अंतर्गत डाल रखी है। उसमें मैंने चक्रवर्ती ब्याज के कम से कम आप लोगों से 70 से 80 क्वेश्चन, और एसआई के मतलब मेरे भाई कितने क्वेश्चन करवा रखे आप लोगों से? 100 क्वेश्चन करवा रखे हैं। देखो आप लोगों से ये जो क्वेश्चन उठेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन में उठेंगे जो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत पूछे गए हैं मेरे भाई, क्या और ये क्वेश्चन उठा रखे हमने जो आपके क्वेश्चन की आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दोस्तों ट्रिक अच्छी लगी है, अगर दोस्तों जिस भाई ने मेरे भाई क्लास को अच्छा लगा है, तो कमेंट बॉक्स में बताया करो दोस्तों कि आपको क्लास कैसी लगी है, और अपने दोस्तों को साथ को वीडियो को शेयर करो। और जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे बच्चों, कृपया करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों अच्छे तरीके से पूरे शिद्दत के साथ मन लगा के तैयारी करो मेरे भाई, क्या मन लगा के तैयारी करो। कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, सिलेक्शन लिखते जाओ बिल्कुल, क्या मेरे भाई वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। देखो हमारा काम क्या है, हम आपको क्या बोर्ड के अंतर्गत समझा सकते हैं। देखो आपका काम क्या, प्रैक्टिस करने का। बार बार प्रैक्टिस करो, जितनी बार हो सके इतनी बार प्रैक्टिस करो। जितनी बार भी आप प्रैक्टिस करोगे आपका बेस उतना ही अच्छा होगा दोस्तों, क्या उतना ही बेस अच्छा होगा। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।